प्रतिशत बढ़ने के बाद नया प्रीमियम क्या होगा, ये मानते हुए कि इस ऑप्शन का डेल्टा बिंदु 2 है। अब इसकी गणना करना काफी आसान होना चाहिए। याद रखें कि डेल्टा हमें अंडरलाइन में प्रत्येक इस वीडियो में हम ऑप्शन के डेल्टा को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन के मनीनेस की कॉन्सेप्ट सीखी थी, जिससे हमें स्ट्राइक को पहचानने में मदद मिली थी, जैसे कि इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। अब हम एक दिलचस्प दिशा में आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के प्रीमियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से पहले एक मिनट रुकें और एक आम बॉलीवुड फिल्म के बारे में सोचें कि आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स बॉलीवुड फिल्म को बना या बिगाड़ सकते हैं। एक फिल्म की सफलता वास्तव में अभिनेताओं, तकनीशियनों, निर्देशकों और अन्य सभी विभिन्न कलाकारों पर निर्भर करती है जो फिल्म के निर्माण में शामिल होते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन बिजनेस में, चाहे अब बायर हो या सेलर, बिजनेस की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इन फैक्टर्स को सामूहिक रूप से ऑप्शन ग्रीक कहा जाता है। 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन ग्रीक हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है, और वे डेल्टा, गामा वेगा और थीटा है। इस वीडियो में आइए ऑप्शन के डेल्टा को समझने की कोशिश करें। जब बाजार खुला तो इन्फोसिस 1630 पर कारोबार कर रहा था। मैंने देखा कि 1660 पर एक कॉल ऑप्शन था जो 42 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था। सुबह 10 बजे इन्फोसिस की कीमत बढ़कर 1650 हो गई और वही कॉल ऑप्शन जो 1660 स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम है 49 रुपए तक पहुंच गया। 10:30 बजे प्रीमियम में 7 रुपए की वृद्धि हुई। इन्फोसिस में 16.45 पर मामूली गिरावट आई और प्रीमियम 2 रुपए घटकर 47 हो गया। अंत में अब 11 बजे हैं और इन्फोसिस वर्तमान में 1660 पर कारोबार कर रहा है। यदि आप पहचानते हैं कि 1660 ऑप्शन एट द मनी है और इससे जुड़ा प्रीमियम 52 रुपए है, इस ऑब्जर्वेशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अंडरलाइन मूल्य बदलता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी सटीक रूप से बदलेगा। जब अंडरलाइन मूल्य बढ़ता है तो कॉल नीलामी प्रीमियम बढ़ता है। इसी तरह जब अंडरलाइन मूल्य घटता है तो पुट ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रीमियम में बदलाव क्यों होता है। यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि यदि आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप अब तक हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की एनालिसिस करें, ताकि आपको इस बात की समझ हो जाए कि प्रीमियम वास्तव में क्यों बदलता है। वास्तव में मैं आपको कुछ ऑप्शन स्ट्राइक लोड करने के लिए मोटिवेट करूंगा और स्वयं देखूंगा कि अंडरलाइन कीमतों में परिवर्तन के संबंध में ऑप्शन प्रीमियम कैसे बदलते हैं। अब एक बात स्पष्ट है कि हमने ये स्थापित कर लिया है कि अंडरलाइन में परिवर्तन के संबंध में प्रीमियम बदलते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मैं अंडरलाइन में दिए गए परिवर्तन के लिए प्रीमियम में संभावित परिवर्तन को कैसे मापूं या अनुमान लगाऊं। यहीं पर ऑप्शन का डेल्टा हमारी सहायता के लिए आता है। ऑप्शन का डेल्टा हमें यह समझने में मदद करता है कि अंडरलाइन में प्रत्येक एक बिंदु परिवर्तन के लिए प्रीमियम में संभावित परिवर्तन क्या है। दूसरे शब्दों में ऑप्शन का डेल्टा अंडरलाइन के संबंध में प्रीमियम के परिवर्तन की दर है। डेल्टा एक संख्या है जो कॉल ऑप्शन के लिए 0 से 1 और पुट ऑप्शन के लिए -1 से 0 तक भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी ऑप्शन का डेल्टा कॉल ऑप्शन के लिए 0.15 है, तो ये इंगित करता है कि अंडरलाइन में प्रत्येक एक बिंदु परिवर्तन के लिए उस विशेष ऑप्शन के प्रीमियम में 0.15 से परिवर्तन होगा। ये कहने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मान ले कि किसी स्टॉक का अंडरलाइन मूल्य 200 रुपए है। इस अंडरलाइन के साथ 210 पर एक कॉल ऑप्शन जुड़ा है। इस ऑप्शन का प्रीमियम 3 रुपए है। एक व्यापारी के रूप में आप उम्मीद करते हैं कि ये अंडरलाइन 5% बढ़ेगा, जो कि 10 अंकों का बदलाव है। आपके विचार से अंडरलाइन के 5% बढ़ने के बाद नया प्रीमियम क्या होगा, ये मानते हुए कि इस ऑप्शन का डेल्टा बिंदु 2 है। अब इसकी गणना करना काफी आसान होना चाहिए। याद रखें कि डेल्टा हमें अंडरलाइन में प्रत्येक एक बिंदु परिवर्तन के लिए
प्रीमियम के परिवर्तन की दर बताता है। अंडरलाइन में 10 अंकों से बदलाव होने की उम्मीद है। डेल्टा 0.2 है, इसलिए अंडरलाइन में प्रत्येक एक बिंदु परिवर्तन के लिए प्रीमियम 0.2 से बदल जाता है। 2 इसलिए नया प्रीमियम 5 रुपए है। आइए हम एक पुट ऑप्शन का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि डेल्टा कैसे काम करता है। मान ले कि एक अंडरलाइन है जो 50 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 45 रुपए पर एक पुट ऑप्शन है जो 2 रुपए पर कारोबार कर रहा है। एक व्यापारी के रूप में आप इस अंडरलाइन में 5 या 2.5 अंकों की गिरावट की उम्मीद करते हैं, ये मानते हुए कि इस विकल्प का डेल्टा 0.2 है। आपको क्या लगता है कि अंडरलाइन में 5 से टूटने के बाद नया प्रीमियम क्या है? इसे फिर से गणना करना काफी आसान होना चाहिए। हम जानते हैं कि अंडरलाइन में हर एक बिंदु की गिरावट के लिए पुट विकल्प डेल्टा की सीमा तक मूल्य बढ़ाता है, जो 0.2 है। हम 2.5 अंकों की कुल गिरावट की उम्मीद करते हैं, इसलिए प्रीमियम में परिवर्तन 2.5 से 0.2 होना चाहिए, जो 0.5 है। इसलिए नया प्रीमियम। पुराना प्रीमियम है जो 2 रुपए है और प्रीमियम में परिवर्तन जो 0.5 है। इसलिए गिरावट के बाद इस पुट विकल्प के लिए नया प्रीमियम 2.5 है। इसलिए अब आप जानते हैं कि आप नए प्रीमियम की पहचान करने के लिए डेल्टा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर कहा जाए तो सभी कॉल विकल्प जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, उनका डेल्टा 0 से 0.5 की रेंज में होता है। ऑल एट द मनी कॉल विकल्प का डेल्टा 0.5 होता है। ऑल इन द मनी कॉल विकल्प का डेल्टा 0.5 से 1 के बीच होता है। इसलिए किसी भी बिंदु पर आपको स्ट्राइक प्राइस को देखना होगा और पहचानना होगा कि ये इन द मनी एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। और एक बार जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस ऑप्शन का संभावित डेल्टा क्या है। इसी तरह पुट विकल्प के लिए ऑल इन द मनी पुट विकल्प का डेल्टा -0.5 1 के बीच होता है। ऑल एट द मनी पुट विकल्प का डेल्टा -0.5 होता है। ऑल आउट ऑफ द मनी पुट विकल्प का डेल्टा -0.5 से 0 के बीच होता है। इसलिए किसी भी बिंदु पर यदि आपके पास मूल्यांकन करने के लिए पुट विकल्प है, तो बस पता लगाएं कि ये एट द मनी इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है और आपको डेल्टा के लिए अनुमानित रेंज मिल जाएगी।